हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विजुअल बेसिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेटाबेस कनेक्टिविटी यूजिंग एडीओ इन विजुअल बेसिक। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास विजुअल बेसिक में सैम्पल डेटाबेस पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको उन सैम्पल डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी ट्राई करके देखनी है। इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं कि जो सैम्पल डेटाबेस है उसके साथ में विजुअल बेसिक की कनेक्टिविटी कैसे की जाती है, कि किन कंट्रोल्स को यूज़ करेंगे कि जो पड़ा हुआ डेटाबेस से डेटा है उसको हम एक्सेस कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑल प्रोग्राम्स में विजुअल बेसिक 6.0 एंड स्टार्ट टू द विजुअल बेसिक 6.0। यहाँ पे आप लेंगे स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट है, ओपन कीजिए, मैक्सिमाइज कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे हमें अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है विजुअल बेसिक के थ्रू। तो यहाँ पे आपका जो टूल बॉक्स है, ठीक है, टूल बॉक्स है, उसके अंदर आपका ये दिखाई दे रहा होगा आपको, डेटा नाम से एक कंट्रोल पड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस कंट्रोल को के थ्रू आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर पाएंगे। इस कंट्रोल के थ्रू आप अपने डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर पाएंगे। तो जो ये डेटा कंट्रोल है, बेसिकली डेटा से कनेक्टिविटी करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि आपका जो डेटाबेस है वो बैकएंड कहलाता है, और जहाँ पे हम काम कर रहे हैं अभी विजुअल बेसिक, ये हमारा फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो डेटाबेस से डेटा जो पड़ा हुआ है, टेबल्स पड़ी हुई हैं, वहाँ से डेटाबेस से कनेक्टिविटी इस डेटा कंट्रोल के थ्रू होगी। अब डेटा कंट्रोल की डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी आपने कर दी, तो आपको उस डेटा को डिस्प्ले भी तो कराना होगा, तो उसके लिए भी आपको कंट्रोल्स की नीड होगी। तो यहाँ पे हम कुछ कंट्रोल्स ले लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ हेडिंग के लिए एक लेबल ले लिया। इस लेबल में मैं अपने प्रोजेक्ट का या अपने फाइल का, अपने प्रोग्राम का कोई भी एक हेडिंग डाल के टाइटल डाल दूंगी। यहाँ एक और कंट्रोल लिया, लेबल कंट्रोल, एक और लेबल कंट्रोल लिया। अभी मैं ट्रायल के लिए दिखा रही हूँ, तो आप चाहें तो जितने आपके टेबल के अंदर जितनी फील्ड्स पड़े हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल्स को सेट कर सकती हैं, क्योंकि आपको जो डेटा एक्सेस होके आएगा वो किसी टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराना है। तो मैंने यहाँ पे 2 लेबल लिए हैं और 2 ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, ताकि मेरा डेटा इन टेक्स्ट बॉक्सेस में डिस्प्ले हो पाए। आप थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्म है, फॉर्म का बैक कलर चेंज कर लीजिए। मैंने फॉर्म का बैक कलर चेंज कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना ये येलोइश कलर चूज कर लिया है, या आप जो चाहें लाइट कलर्स जो भी आपको सूट करते हैं वो ले लीजिए। इस लेबल में मैं हेडिंग डाल देती हूँ, कैप्शन चेंज कर लीजिए लेबल का। ये रहा लेबल, यहाँ पे आप डाल सकते हैं प्रोग्राम फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर लेते हैं ताकि हमें प्रोग्राम रन हो तो अच्छे से विजिबल हो। मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। आप जो चाहें वो सेटिंग्स अपनी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल को थोड़ा सा और बड़ा कीजिए ताकि आपका ये पूरा का पूरा हेडिंग आपकी विजिबल हो पाए आपके टेक्स्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो लेबल 1 टेक्स्ट 1 है, इसकी प्रॉपर्टी को एम्प्टी कीजिए, टेक्स्ट 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी तरह टेक्स्ट 2 की ये प्रॉपर्टी सेट कीजिए। अब मैंने इस डेटा कंट्रोल को, डेटा 1 जिसका नाम है, इस कंट्रोल को कनेक्ट करना है डेटाबेस से जहाँ से डेटा एक्सेस होने वाला है, और आपके जो ये कंट्रोल्स हैं टेक्स्ट बॉक्सेस, इनको कनेक्ट करना है इस डेटा 1 के साथ में। तो चलिए डेटाबेस नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने बिब्लियो ले लिया। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि सैम्पल डेटाबेस हमारे विजुअल बेसिक के कुछ पड़े हुए हैं, जिसमें से एक बिब्लियो ये रहा और एक एनवेंड ये रहा। आप जो चाहे वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बिब्लियो ले लिया, ओपन किया, तो डेटाबेस में बहुत सारे रिलेटेड टेबल्स, रिलेशंस पड़े होते हैं। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे बिब्लियो डेटाबेस को चूज कर लिया है। नाउ आई विल चूज सम टेबल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड सोर्स प्रॉपर्टी है आपकी, उस रिकॉर्ड सोर्स प्रॉपर्टी से आपको एक टेबल का नाम उठाना पड़ेगा। टेबल का नाम मैंने उठा लिया है, टेबल का नाम है ऑथर्स।
ऑथर्स मैंने ले ली। तो कहने का मतलब यह है, इस डेटा कंट्रोल को मैंने एक डेटाबेस है जिसका नाम बिब्लियो है, उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स पड़े हुए हैं, उससे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद एक पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ अंदर तो बहुत सारे टेबल्स हैं, लेकिन उन बहुत सारे टेबल्स में से आपको किसी एक पर्टिकुलर टेबल से डेटा को एक्सेस करना है। तो उस टेबल का नाम मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, ऑथर्स। ठीक है, अब आते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के पास में। टेक्स्ट बॉक्सेस में आपका डेटा एक्सेस होके आना है। तो मैंने टेबल कौन सी ली थी, ऑथर। अब ऑथर टेबल के अंदर क्या होगा, कई सारी फील्ड्स होंगी, तो एक फील्ड का डेटा एक टेक्स्ट बॉक्स में आएगा। ठीक है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को डेटा कहाँ से मिलने वाला है, इस डेटा वन कंट्रोल से। तो इन दोनों की लिंकिंग करनी पड़ेगी। तो यानी इस टेक्स्ट बॉक्स को डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा वन से। इस टेक्स्ट बॉक्स को डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा वन से। तो चलिए करते हैं। अभी मैंने लेबल के कैप्शंस चेंज नहीं किए हैं, उसके लिए मैं देखती हूँ कि जिस तरह की फील्ड हम इसमें एक्सेस करने वाले होंगे वही इसका इस लेबल 2 का कैप्शन कर देंगे। इसी तरह से जिस तरह की फील्ड हम यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपना लेबल 3 का कैप्शन चेंज कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। चलिए इसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं। डेटा सोर्स, ये रही हमारी प्रॉपर्टी, डेटा वन किया, फाइन। इसके बाद डेटा फील्ड में आप क्या लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ऑथर आईडी ले ली। ठीक है, तो सेम अभी जैसे बोला था कि उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्या करेंगे, लेबल का कैप्शन चेंज करेंगे। तो लेबल का कैप्शन लेबल 2 ना रख के मैंने क्या कर दिया, ऑथर्स आईडी। ठीक है, इसका भी मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि विजिबल रहे हमें। मैंने इसका फ़ॉन्ट कर दिया फॉर एग्जांपल 14। सॉरी, वो कंट्रोल जब तक आपका सिलेक्शन में नहीं रहेगा वो अप्लाई नहीं होगा। नाउ अभी अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह लेबल 3 में हम मुझे वही है, टेक्स्ट 2 के अंदर मेरी जो प्रॉपर्टी फील्ड जा रही होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना डेटा सोर्स मैंने डेटा वन चूज़ किया हुआ है। उसके बाद है मेरा डेटा फील्ड, ये रहा। डेटा फील्ड से आप कोई भी एक फील्ड उठा लीजिए, डेटा सोर्स डेटा वन। ठीक है, नाउ अब मैंने ऑथर्स नेम उठा लिया, फाइन। तो अब इसका कैप्शन हम लेबल 3 का चेंज कर सकते हैं, ऑथर्स नेम। इसी तरह इसका भी थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें विजिबल रहे। 18, 14 को जो भी आपको सेट करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, सेव कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को। सेव किया, मान के चलिए फॉर्म का नाम डाल दिया मैंने, डेटाबेस ट्रायल इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं डेटाबेस 1 कर देती हूँ। सेव एंड प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया मान के चलिए BSc 3rd। सेव, add this project to save source, no, now run this project। देखिए एक चीज़ और, आप अपने प्रोजेक्ट की विंडोज स्टेट प्रॉपर्टी है, अभी आपने जब मैंने रन किया था तो आप देख रहे थे कि जो रन स्क्रीन है वो बड़ी छोटी सी दिखाई दे रही थी, मुझे मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक कीजिए, विंडो स्टेट प्रॉपर्टी नॉर्मल आ रहा है, उसे आप क्या करेंगे, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमाइज। तो अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव किया अगेन और फिर मैं इसको रन करती हूँ। तो देखिए मेरा प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो उस पहला रिकॉर्ड जो उस टेबल में पड़ा हुआ है आपका ऑथर्स टेबल में, उसमें ऑथर आईडी है, ऑथर नेम है। तो इस डेटा वन कंट्रोल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पहला जो लेफ्ट एरो है इसका मतलब है वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ दिस टेबल, और इसका क्या मतलब है, वेरी लास्ट, सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड। और ये किसके लिए है, माइनर चेंजेस के लिए, जैसे मुझे 1 by 1 आगे की तरफ फॉरवर्ड करने हैं अपने रिकॉर्ड्स को। तो देखिए वैल्यूज चेंज हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह से बैक अगर जाना है तो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर सबसे पहले रिकॉर्ड, वेरी फर्स्ट रिकॉर्ड पे मुझे एक्सेस करना है तो ये आ गया, और वेरी लास्ट एक्सेसिंग के लिए ये आ गया। ठीक है, तो होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम अपने डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी करते हैं और किस तरह से हमारा जो डेटा है वो एक्सेस होके आता है। ये आज का वीडियो था सैम्पल डेटाबेस के लिए, आगे की वीडियो में हम ट्राई करेंगे यूज़र डिफाइंड डेटाबेस के लिए। थैंक यू सो मच।